नमस्कार दोस्तों, जय हो श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब भगवान गणेश जी आपके सारे दुश्मनों को सर्वनाश करने वाले हैं, क्योंकि भगवान गणेश जी आपकी राशि वाले जातकों की कुंडली में मेहरबान हो चुके हैं। अब इस राशि के जातकों की जीवन में बड़ी खुशखबरी मिलेगी। वहीं पर इस राशि के जातकों से जो भी अभी तक छल किया है, जो इस राशि के जातकों को बहुत ज्यादा परेशान किए हैं, अब वह खुद रोने वाले हैं, क्योंकि उनके पाप का घड़ा भर चुका है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो पापी इंसान होते हैं, जो पाप कर्म करती हैं, उसको एक न एक दिन अपने कर्मों का फल, अपने पापों का सजा भोगने ही पड़ता है। और वह समय भगवान गणेश जी ने आप सभी के दुश्मनों के लिए बहुत ही खतरनाक निर्माण कर दिए हैं। एक प्रकार से कहें कि जिन्होंने अब तक आपको परेशान किया, अब उनका जिंदगी नरक के समान होने वाला है। लेकिन गणेश जी आपके लिए बहुत बड़ी शुभ समाचार लेकर आए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। जहां पर आपके दुश्मन रोएंगे, वहीं पर आप उनकी परेशानी देखकर बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि अब भगवान गणेश जी आपके कर्मों का भी फल देने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके कर्मों का फल बुरा मिलेगा, बल्कि आपको अपने किए गए अच्छे कर्म का अच्छे फल मिलेंगे, क्योंकि आप पिछले समय अंतराल में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं और भगवान गणेश जी भी आपके कर्म देखकर आपके ऊपर मेहरबान हो चुका है और आपको अपने किए गए पिछले कर्मों का फल भगवान गणेश जी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। बस एक दो गलती ना करें, फिर अगली 24 घंटे के अंदर आपकी सारी कर्मों का फल मिलेगा और आपका भाग्य का द्वार खुल जाएगा। या यूं कहे तो अब आपकी सोई हुई किस्मत, रूठी हुई किस्मत फिर से जगाने वाला है, यानी कि चमकने वाला है। बहुत बड़ी शुभ समाचार आपको इन 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और भाग्य उदयदायक साबित होगा। इन 24 घंटे के अंदर आप अपने भाग्य परिवर्तन अपने आंखों से देखने वाले हैं। किस्मत का सारा लिखा हुआ आपको इन 24 घंटे के अंदर मिलेगा। धन का देवता भगवान गणेश जी अब आपकी कुंडली पर अपने असीम दृष्टि दिखाने वाले हैं, अपने असीम कृपा बरसाने वाला है, जिसके वजह से अब आपके पास धन की जो अब तक कमी का सामना आप करते आ रहे थे, वह धन की कमियां पूरी हो जाएगी। धन को लेकर आज के बाद से आपको कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप एक दो बात का विशेष ध्यान रखें। एक तो विशेष बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने जीवन में कार्य करें। आपको हमेशा भगवान गणेश जी की कृपा से धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमेशा आपके पास धन आता रहेगा। हम जानते हैं कि धन आने की स्रोत बिल्कुल बंद हो चुकी है। आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं आ रहे हैं और जो भी आप मेहनत करके धन और पैसा घर लाते हैं, वह घर में टिक नहीं रहा है। किसी न किसी तरह से आपके घर से निकले ही जा रहे हैं। तो अब आपको इसका चिंता छोड़ देना। अब आपको भगवान गणेश जी के ऊपर यह सब कुछ छोड़ देना और आज के बाद से यह 3 काम नहीं करना। इन 3 बातों को हमेशा के लिए ध्यान में रखना। जीवन में ऐसे परिवर्तन आएंगे कि आपकी हर परेशानी जड़ से ही समाप्त हो जाएंगे। हम जानते हैं कि आप अपने जीवन में यह 3 गलती करके अपने किस्मत को खराब कर लिए हैं, अपने भाग्य को खराब कर लिए हैं, जिसके वजह से आप पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन आपके घर में पैसे ठीक नहीं रहा है। आप लगातार पैसों की चलती अपनी जरूरत को पूरे नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर ये सब गलतियां अभी के अभी तुरंत छोड़ दिया तो दोस्तों, फिर आपको कभी और चीजों की परेशानी नहीं होगी, ना धन की कमी होगी, ना पैसों की कमी होगी, क्योंकि भगवान गणेश जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी। उसके लिए आपको यह एक दो गलती को जीवन में कभी भी नहीं करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपके जीवन काल की सबसे बड़ी गलती के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर किन गलती की वजह से आप अपने जीवन में तरह तरह की ठोकर खा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस राशि की जातक अक्सर घमंड करते हैं, अक्सर एक दूसरे को परेशान करने की चाहत रखते हैं। आपके अंदर मेहनत करने की जुनून बहुत अच्छा है। भगवान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, लेकिन आप गुस्से में आकर कभी कभी गलत कार्य कर जाते हैं
और वह गलत कार्य आपका यही है कि आप परेशान लोगों को और ज्यादा परेशान करते हैं। और दूसरी गलती, आप अपने घर में रोजाना साफ सफाई नहीं करते हैं, रोजाना झाड़ू नहीं लगते हैं, जिससे आपके घर में नकारात्मकता बढ़ती जाती है। और तीसरी गलती, आप अपने घर में हमेशा गंदगी रहने देते हैं। घर में समय समय से झाड़ू पोछा नहीं होता है, जबकि घर में रोजाना सुबह उठने के बाद सूर्य उदय होने से पहले साफ सफाई हो जाना चाहिए। कई बार आपके घर की महिलाएं यह सब गलती करते हैं कि सोकर उठने के बाद जब सूर्य उदय हो जाता है उसके बाद सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जबकि ऐसे करने से हमारे घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश कर जाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे घर में आकर्षित हो जाती है। इसलिए ना ही आपके घर में सूर्य उदय होने के बाद सोकर उठना चाहिए और ना ही घर में सूर्य उदय होने के बाद साफ सफाई करना चाहिए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप हमेशा एक दूसरे को सेव करें, मदद करें। परेशान लोगों को कम से कम मदद नहीं करने की क्षमता है तो उसको थोड़ा सहयोग करके मुसीबत से बाहर निकालने की कोशिश करें। ये प्रवृत्ति आपको भी मदद करेगी। अगर एक दूसरे को आप मदद करेंगे तो भगवान भी खुद आपकी ऐसे ही मदद करेंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि अच्छे इंसानों को भगवान साथ भी देते हैं और उनकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए आप अच्छे बने रहो ताकि सभी देवी देवता आपके और आपकी पूरे परिवार की रक्षा करें। जी हां दोस्तों, वैसे तो इन 24 घंटे के अंदर भगवान श्री गणेश जी की कृपा से आपकी किस्मत फूलों की तरह खिलने वाला है और जिंदगी की परेशानियां अब जीवन से दूर भगाने वाला है। बता दे कि अब दुखों का अलविदा होने वाला है और यहां तक कि जीवन में हर एक परेशानियों से आपको छुटकारा भी होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री हरिविघ्नहर्ता गणेश जी आप सभी के ऊपर मेहरबान होने जा रहे हैं और जिससे आपके जीवन के सारे सारे दुख को, सारे कष्ट को, सारे परेशानी को दूर करने वाले हैं। आने वाले इन 24 घंटे के भीतर कलयुग की सबसे बड़ी घटना जिंदगी में होने वाली है और इस घटना से आपकी जिंदगी तो बदल जाएंगे, आपकी वर्षों पहले खुशियां फिर से लौटने वाला है। दोस्तों, बहुत हो गया दुख तकलीफ का जीना, लेकिन अब सुखों का समय आ चुका है, क्योंकि दुख तो आप लोगों ने बहुत देख लिया है। आने वाली इन 24 घंटे के भीतर भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से आपकी रूठी किस्मत फिर से आपके साथ देने वाला है और जो नसीब, जो भाग्य आपसे दूर भागते थे, तो बता दें कि अब आपका नसीब आपको पूरा साथ देने वाला है। इन आने वाले 24 घंटे के भीतर किस्मत का नया खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, आज तक आप लोगों को जो खुशियां, जो सुख डू शांति नहीं मिली थी, दोस्तों अब से वह मिलने वाला है भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से। आपकी जिंदगी का एक नया इतिहास बनने वाला है। दोस्तों, कलयुग में ऐसा पहली बार होने वाला है। अब जिंदगी की दिशा ऐसी रास्ते पर चलने वाली है जहां आपको सब कुछ मिलने वाला है। धन दौलत, इज्जत मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, शोहरत, जीवन की हर एक चीज आपको मिलेगा। समाज में आपकी कृपा बढ़ेगी, लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपकी तरक्की, आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको अपने जीवन काल में बड़े बड़े मौके मिलने वाले हैं। बड़े बड़े आपको अपने जीवन काल में लाभ मिलेगा और यह लाभ आपको बहुत बड़ी तरक्की भी देने वाली है। दोस्तों, जिंदगी का एक नया समय आपका शुरू हो चुका है। भगवान गणेश जी आपका भाग्य को अब चमक देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अब सूरज के रोशनी की तरह आपकी जिंदगी चमकने वाली है और जिंदगी में जो अंधेरा चल रहा था तो अब पूरी तरह से दूर अंधेरा गायब होगा और खुशियों का उजाला अब आपके जीवन में शुरू होने वाला है। इन 24 घंटे के भीतर भगवान गणेश जी जीवन के बुरे समय का पूरी तरह से खत्म करने वाला है। जो बुरी दूर से आप बहुत दिनों से परेशान चलते आ रहे थे, जिस भी परेशानी का सामना आप बहुत समय से करते हुए आ रहे थे, उन सभी समस्या से और उन सभी कठिनाइयों से आपको छुटकारा गणेश जी दिलाने वाले हैं। वह सभी बुरा दौर अच्छे दौर में बदलने वाला है। एक प्रकार से कहा जाए तो आज भगवान गणेश जी की कृपा से जीवन काल में खुशियों का दीपक जलने वाला है
और रूठी हुई खुशियां आपको अब से मिलने वाला है। अगर देखा जाए तो आपके घर परिवार में खुशियां बरसों से नहीं देखने को मिली हैं। एकदम से खुशियां आपकी जिंदगी से गायब ही हो गई थी। लेकिन अब बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि खुशियों का एक नया उम्मीद आपके जीवन में दस्तक देने वाला है। इन 24 घंटे के भीतर जिंदगी आपकी खुशियों के रास्ते पर चलने वाली है। अब सुख मिलने वाला है और जीवन में लाभ के दर्शन होने वाले हैं। आज होगा वही जो राम रचि राखा, यानी कि दोस्तों, जीवन में आपके लिए जो लिखा है अब वह होने वाला है। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको मिलने वाला है। अब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान, ऐसी कुछ कहानी जिंदगी में होने वाली है। अब किस्मत आपकी तरक्की के रास्ते पर चलते हुए नजर आएंगे। आज घर के दरवाजे पर वह शुभ संदेश दस्तक देने वाली है, जिसकी इंतजार वर्षों से करते हुए आ रहे थे। तो चलिए आखिर जानते हैं कि कौन से शुभ संदेश आज आपके घर में दस्तक देंगे, कौन सी खुशियां मिलेंगे, जीवन में कौन से बड़े सुनहरे मौके लाभ मिलेंगे, चमत्कार होंगे, कौन से क्षेत्र में आपको बड़ी से बड़ी मौके मिलने वाली है। सारी जानकारियां आप सभी को विस्तार से बताएंगे। और वहीं आज आपका घर परिवार से लेकर के करियर, कारोबार, दफ्तर, नौकरी की स्थितियां भी कैसे रहे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री हरे गणेश जी के सभी सच्चे भक्त हाथ की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और भगवान गणेश जी का नाम लेकर कमेंट में प्रेम से लिखें, जय गणपति गणेश जी। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और सारे दुख भी दूर होंगे। गणेश जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी। आइए अब जानते हैं दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर भगवान गणेश जी आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में खुशखबरी ही देने वाले हैं। घटनाओं का लकीर आपकी किस्मत पर बना है, जिस कारण से युग युग में आपका ही कामयाबी मिलेगा। अब किसी को अपने हक की धन मांगना नहीं पड़ेगा, ईश्वर अपने आप ही देने वाला है। लेकिन अब सवाल यही आता है कि बहुत इस राशि के जातक दूसरों के कारण अपना नुकसान कर रहे हैं। हर हमेशा भलाई करने तो जाते हो, पर आपकी ही बुराई हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहां तक कि आपके परिवार पर भी कुछ सफल नहीं होता है। हर चीज टेंशन से ही कर रहे हो। धन की बढ़ोतरी तो आपके घर में हो रहा है, परंतु उनका आनंद नहीं मिलता है। अगर एक जगह से आप मेहनत करके तरक्की करते हैं, लेकिन वहीं दूसरे जगह से मुसीबत भी दस्तक देता है, जादू टोना भी अगर किसी ने आपके जीवन पर किया है, तो दोस्तों इन सारी परेशानियों का एक बड़ा ही हल हम लेकर आए हैं। जी हां, एक मूल मंत्र जो कि आपके लिए हम बताने वाले हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपका भी जीवन का दोस्त या फिर प्यार छोड़कर गया था, तो उनका आगमन होने वाला है। आपके जीवन में सुख बहुत ज्यादा रहेगा। इसी कारण से दुश्मन भी प्रेम करने का नाटक जताएंगे। यह बात सत्य है कि इंसान जब तक गरीब रहता है, वह बेसहारा की जिंदगी जीता है, तब कोई उन्हें मदद नहीं करता है। लोग उनका पूरी तरह से बदनाम करते हैं। पर याद रखना कि जिनकी आंखों में दया की और इंसाफ की परिवर्तन रहता है, वही इंसान इस संसार के सबसे खूबसूरत और महान होते हैं। आज अगर किसी के दुख को देखकर मौज मस्ती करोगे, तो आने वाले दिनों में आपके साथ भी वही होगा। और यह तो भगवान का बनाया हुआ खेल है। हमारे बातों को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। देखिए दोस्तों, प्यार बांटने से और धन को खर्च करने से कम होता है, लेकिन व्यवहार बनता है। कलयुग में आपको बहुत ऐसे लोग मिले होंगे जो आपके लिए नहीं, बल्कि आपके रुपए को देखकर रिश्ता जोड़ होंगे। प्रेम करने वाले भी आपको अवश्य ही मिला होगा, इसलिए यह दोनों में से बेस्ट आपके लिए प्रेम करने वाला ही रह सकता है। लेकिन प्रेम और रिश्ता तभी आपसे लोग जोड़ने आएंगे जब आप खुद मेहनत करके, अच्छे कार्य करके सफल हुए होंगे। जी हां दोस्तों, इसलिए अब आप एक दूसरे से उम्मीद रख रहे थे, लेकिन बार बार वह उम्मीद लोगों ने तोड़ ही रहा था, जिसकी वजह से आप सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब आपको किसी के ऊपर उम्मीद नहीं रखता है और खुद मेहनत करके आगे बढ़ाना है।
फिर देखिए, जो आपसे अलग हुआ था वह इंसान फिर आपका हाथ पकड़ने आएंगे। हर कोई आपसे प्यार करने लगे। इसीलिए दोस्तों, जीवन में एक दूसरे को आकर्षित करने के लिए मेहनत करना होगा, अच्छे कार्य करना होगा, क्योंकि मेहनत करने के साथ साथ अगर अच्छे कार्य करेंगे तो दोस्तों आपका समय जरूर बदलेगा, क्योंकि अच्छे इंसानों को भगवान एक दिन जरूर साथ देगा। और भगवान जब साथ देंगे, भगवान का जब आपको सपोर्ट मिलेगा, तब आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। बिना कुछ मांगे आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, जीवन में हमेशा अच्छे बने रहो और अच्छे कार्य करो। लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में सोचना बंद करें, हमेशा के लिए आपका जीवन बदल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में आज तक कोई खुशियां नहीं आई हैं, तो दोस्तों यह इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो चुकी है। जहां तक आप प्रयास किए हैं उसका फल मिलने का समय आ चुका है। अब आपको देवी देवताओं का फुल सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहे हैं। आपकी किस्मत में बड़ा चीज लिख दिया है, वह चीज अब आपको मिलने से खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, यह बात हुई। हम जानते हैं कि आपके परिवार में अब तक धन संपदा ठीक नहीं रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है। किसी न किसी कारणवश आपके परिवार में पैसा इधर उधर खर्च होती जा रही। लेकिन दोस्तों, यह थोड़ा आपका संघर्ष करने का है। इंतजार करो, क्योंकि कहीं ना कहीं यह भगवान का संघर्ष है। अगर यह समय को आप बिना किसी को रूल पर कर दिया, अब परेशानी दर्द सहकार पर कर दिया, तो दोस्तों आपको उम्मीद से कई गुना अधिक आपको आने वाले समय में मिलेगा। इसीलिए कभी कभी थोड़ी परेशानी और संघर्ष करने पर घबराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा जो थोड़ा समय संघर्ष का होता है, वह संघर्ष भगवान अपनी परीक्षा आपसे लेने के लिए आपके जीवन में लाते हैं। और जो संघर्ष करके गलत कार्य नहीं करते हैं, वह अपने किस्मत को खुद बदल लेते हैं। और इसलिए आपको भी बता रहे हैं कि आपको अपना किस्मत अब खुद बदलना है। कई लोग दोस्तों जीवन में थोड़ा बहुत परेशानी आने पर घबरा जाते हैं और गलत कार्य कर देते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे में वह अपनी किस्मत को खुद खराब कर देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ऐसा करोगे तो जीवन भर पछताते रहेंगे और जीवन में कभी कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, हमेशा हमारे हर कार्य में भगवान की शहर होना बहुत ही जरूरी होता है, और भगवान ही हमसे रुष्ट हो जाए तो दोस्तों मैं मेहनत कितना भी कर लूं, लेकिन सफलता नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, संघर्ष के साथ साथ भक्ति भी करना बहुत ही जरूरी होता है। भगवान का नाम जाप करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि भगवान के ही हाथों में सब कुछ होता है। अगर हम ऐसे ही रास्ते पर चलेंगे और इसके ऊपर भरोसा करके चलेंगे, तो आने वाले समय में जिसकी हमें दिलासा है, जिसकी हमें उम्मीद है, जो हमारे किस्मत में नहीं है, वह हमारे पास खुद चल कर आएंगे। लेकिन कुछ लोग इस समय आपको परेशान करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, आपको तरह तरह की सलाह देने वाले हैं, लेकिन आपको दूसरे के बातों में नहीं लगना है, क्योंकि एक दूसरे की बातों में अगर लगेंगे तो जीवन में कठिनाइयां और बढ़ जाएगी। और कुछ लोग आपके हाथों से बहुत बड़ा पाप करवा सकते हैं, जिसके वजह से हर देवी देवता रुष्ट हो जाएंगे और फिर जीवन में संकट, बड़े बड़े परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कोई भी गलती नहीं करें, आपके जीवन बदल जाएगी। दोस्तों, यह समय में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था, जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे,
वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हाँ, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यमय योग आपके जीवन काल में बनने जा रहा है जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है या समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है, आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थीं। आपकी वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो, आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों, अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है, और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, यह चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को न करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती हैं, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दें। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े।
जी हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए। वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो, पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है, और जी जीन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा, उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा। किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है।